हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने कलर कोडिंग, पैरामीटर्स और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं जो है अगला एलिमेंट। तो अब आज अपन डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को। तो जो कैपेसिटर है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर जो है वो दो टर्मिनल आपकी क्या है भैया, डिवाइस है। और दो टर्मिनल में भी ये कौन सी डिवाइस है, निष्क्रिय डिवाइस है। जो हमने कल एलिमेंट डिस्कस किए थे, निष्क्रिय घटक मतलब कि वह घटक जो निरंतर ऊर्जा प्रदान करने में तो अक्षम होते हैं, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। उन्हीं में से एक भाग जो है वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो एक दो टर्मिनल आपकी क्या होती है, डिवाइस होती है, और यह एक निष्क्रिय घटक है। और इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, यह जो होता है वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में, ये क्या होता है, वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में क्या करता है भैया, ऊर्जा जो होती है उसको संग्रहित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो अपना कैपेसिटर जो होगा वो दो टर्मिनल डिवाइस है और एक निष्क्रिय घटक है जो वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। अब अपन जो है कैपेसिटर जो होता है उसके आंतरिक भाग की अपन विवेचना यहाँ पर करेंगे। तो आपका कैपेसिटर जो होता है वो कैसा होता है, ये देखिए कैपेसिटर जो होता है तो इसके अंदर इसकी जो बाहरी परत होती है ये आपकी क्या होती है, चालक परत होती है, मतलब चालक पट्टी होती है, जो मुख्यतः आपकी क्या होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर टिन से बनी होती है। और जो आपका कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो है आपके अचालक पदार्थ भरे रहते हैं जिन्हें पैरावैद्युतिक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। ये जो पैरावैद्युतिक पदार्थ होते हैं मुख्यतः अभ्रक, कागज, सिरेमिक आदि के बने होते हैं। और जो कैपेसिटर के जो प्रकार हैं वो इन्हीं पैरावैद्युतिक पदार्थ के हिसाब से लिए जाते हैं। तो जो आपका कैपेसिटर होता है, अगर अपन उसकी इकाई की बात करें तो जो कैपेसिटर होता है मतलब इसमें धारिता को नापा जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी क्या, फैराड, जिसको अपन किससे शो करते हैं, सी से शो करते हैं। और अगर अपन इसके व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो इसका जो व्यवहारिक मात्रक आपका होता है तो वो आपका क्या होता है भैया, माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁻⁶, जिसको म्यू के रूप में जानते हैं। एक आपका होता है नैनोफैरड, मतलब 10⁻⁹, और एक होता है आपका पिकोफैरड, जो होता है 10⁻⁻12। और अब जो रहता है, अगर अपन कैपेसिटर के एक गुण की ओर बात करें तो ये जो रहता है वो आवेश को क्या होता है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में क्या करता है भैया, संचित करता है। ये आवेश को क्या है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में आपका संचित करता है। अब अपन बात करें अगर कैपेसिटर के फॉर्मूले की, तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q अपॉन क्या होता है, V। C जो रहती है वो आपकी धारिता रहती है, मतलब C आपकी क्या है, धारिता है। Q जो होता है वो आपका क्या होता है, आवेश होता है। और अगर अपन V की बात करें तो जो आपका V होता है वो आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो इसके अगर मात्रक जो है, जो फैराड है वो यहीं से बना है। जो Q होता है मतलब आवेश, आवेश की इकाई आपकी क्या होती है, कूलाम, और जो वोल्टेज होता है इसकी इकाई आपकी क्या रहती है, वोल्ट। तो आपका क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं, फैराड के नाम से। तो जो फैराड जो आपकी यूनिट है वो यहीं से निर्मित हुई है। अब आगे की क्लास मतलब जो कैपेसिटर के आपके प्रकार हैं उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। कितने मिनट की, अभी अपन ने कैपेसिटर क्या है, इसकी परिभाषा और इसके मात्रक और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन बात करते हैं भैया कैपेसिटर के प्रकार की, क्योंकि याद रखना ये एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है जो वोकेशनल की 9th क्लास में पूछा जाता है। तो अपन बात करते हैं अब कैपेसिटर के प्रकार की। तो पहला जो आपका प्रकार होता है वो आपका कौन सा होता है, पेपर कैपेसिटर।
तो जो पेपर कैपेसिटर आपका होता है वो एसी और डीसी दोनों धाराओं में आपका क्या होता है भैया, प्रयोग किया जाता है। और इसका मुख्य रूप से अपन उपयोग करते हैं कैपेसिटर रन मोटर में। जो कैपेसिटर आपकी कौन सी होती है, रन मोटर, मतलब जहां पर कैपेसिटर का प्रयोग आपको मोटर को चलाने के लिए, मतलब लगातार चलाते रहने के लिए अपन प्रयोग करते हैं, वहां अपन पेपर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अब जनरली पर्पस में अपन बात करें तो अपने जो पंखे होते हैं उसमें अपन पेपर कैपेसिटर का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब अपन जो दूसरा आपका प्रकार होता है वो होता है आपका सिरेमिक कैपेसिटर। तो जो आपका सिरेमिक आपका कैपेसिटर होता है ये भी आपका एसी और डीसी आपका क्या होता है भैया, दोनों में प्रयोग किया जाता है। और यह जो कैपेसिटर होता है धातु युक्त परत के साथ सिरेमिक धातु से क्या होता है भैया, बनाया जाता है। और इसका मुख्य रूप से अपन अगर प्रयोग करें तो इसका टाइमर सर्किट में इसका अपन क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। अब अपन तीसरे कैपेसिटर की बात करें तो तीसरा जो कैपेसिटर होता है वो परिवर्तनीय आपका क्या होता है, परिवर्तनीय आपका कैपेसिटर होता है। परिवर्तनीय आपका कैपेसिटर जो होता है ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी धारिता का मान अपन क्या कर सकते हैं, निरंतर परिवर्तित कर सकते हैं, वो होता है आपका परिवर्तनीय कैपेसिटर। फिर अगर अपन चौथे कैपेसिटर की बात करें तो जो चौथा आपका कैपेसिटर होता है वो आपका कौन सा होता है, माइका कैपेसिटर होता है, जिसे अब्रक कैपेसिटर के रूप में भी जाना जाता है। ये अपनी सटीकता है ना, स्थिरता के लिए जाना जाता है और इसका प्रयोग उच्च तापमानी अनुप्रयोग के लिए सबसे अधिक किया जाता है। फिर अगर अपन पांचवें कैपेसिटर की बात करें तो पांचवा जो कैपेसिटर होता है वो आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका जो कैपेसिटर होता है ये एक ध्रुवित कैपेसिटर है, मतलब ध्रुवित संधारित्र होता है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, तो कैपेसिटर आपकी क्या होती है, स्टार्ट मोटर में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो सबमर्सिबल है उसमें आपका क्या होता है, स्टार्टर होता है, उसमें आपके दो कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। तो एक जो कैपेसिटर रहता है वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और एक दूसरा कैपेसिटर जो होता है वो मोटर को लगातार चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका कौन सा होता है, पेपर कैपेसिटर। अब आगे की क्लास में अपन अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।